हरे कृष्णा। हमारे इस भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं 5वें स्कंद के 16वें अध्याय पे। और इसमें आज हम चर्चा करेंगे, थोड़ी टेक्निकल चर्चा है इसके अंदर बताया गया है भूमंडल। जो हम सुनते हैं कि 7 द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, तो कई बार हम साइंटिफिक थ्योरीज पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुई तो सृष्टि की रचना हुई, फिर 7 द्वीपों में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, 7 द्वीपों में बट गया, टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ऐसा हो गया। साइंटिफिक रिसर्चेस ऐसी बातें करती हैं। शास्त्र क्या बताते हैं? प्रियव्रत महाराज जो मनु महाराज के 5वें पुत्र थे, उनके पुत्रों ने अपने अपने रथों से, रथ के पहियों से इस पूरे भूमंडल को, भूमि को, पृथ्वी को 7 भागों में काटा। ये कहां वर्णन है? इस 5वें स्कंद के 16वें अध्याय के 2 नंबर श्लोक में ये बात वर्णन है। ध्यान से सुनिए। तत्रापि प्रियव्रत रथ चारण परीखातै सप्तभि सप्त सिंधव उपक्लिप्लप्तायता एतस्या सप्तद्वीपा विशेषः। तो 7 रथ चक्र सप्तद्वीपा, इन शब्द से आप जान सकते हैं रथ के चक्रों से 7 द्वीप, 7 आइलैंड, 7 कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। बताया गया है कि जो ये भूमंडल है, ये एक कमल पुष्प के समान, लोटस फ्लावर के जैसा है। और इसके जो 7 आइलैंड है, ऐसे मान लीजिए भूमि के 7 आइलैंड्स, ये लोटस फ्लावर की पंखुड़ियां हैं, कमल की पंखुड़ियों के समान। इस स्थान में जो मिडल में, उस स्थान को जम्बू द्वीप कहते हैं। तो अभी हम लोग बोलते हैं ना, भरत खंडे जम्बू द्वीपे, भरत खंडे वस्वत मनवंतरे, जम्बू द्वीप, ये बीच का भाग जम्बू द्वीप कहलाता है। जम्बू द्वीप के ऊपर एक माउंटेन है, एक बहुत बड़ा पर्वत है। उस श्रृंखला का नाम है सुमेरु पर्वत। और ध्यान देने वाली बात है, ये सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है, तो घर बार छोड़कर सुमेरु ढूंढने मत निकलिएगा। सुमेरु पर्वत गोल्डन माउंटेन है। कितना बड़ा है? 84,000 योजन, 84,000 योजन। एक योजन में 12 किलोमीटर। कैलकुलेट कर लीजिए, 84 × 12,000 किलोमीटर्स। इतना बड़ा विशाल ये पर्वत है। 16,000 योजन तो पृथ्वी के नीचे है। यानी ये भूमंडल है, अब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी नींव भी तो पक्की होनी चाहिए। तो इतना ऊंचा जो है, उसमें से 16,000 योजन तो पृथ्वी के नीचे दिखाई नहीं देता है। तो पूरा भूमंडल के ऊपर जो इतने लोक हैं, ब्रह्मलोक, हमारी जो भूमि है, पृथ्वी है, कहते हैं इसके ऊपर 6 लोक हैं और नीचे 7 लोक हैं। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक। तो हम तो केवल 9 प्लैनेट पढ़ते आए साइंस में, जो कि ऐसे होता है, लेकिन ऐसे भी सृष्टि, वर्टिकल सृष्टि। उसमें नीचे पृथ्वी, भूलोक, उसके नीचे तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। भूलोक के ऊपर भुवलोक, स्वलोक, तपलोक, जनलोक, महालोक, सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं। तो ये सारे के सारे लोक इसी सुमेरु पर्वत के नीचे और ऊपर विराजमान। इस सुमेरु के बिल्कुल टॉप में क्या विराजमान है? ब्रह्मपुरी, ब्रह्मा जी का लोक है। और ये भूमंडल मध्य जो हमें दिखाई देता है, ये इसके साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस में आप जाएं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में, और अलग अलग प्रकार के स्थानों के नाम वर्णन किए गए। इसलिए मैंने पहले कहा था थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, थोड़ा टेक्निकल इसके अंदर बताया है। दक्षिण साइड में, जिसको इलावत वर्ष कहते हैं, उसमें हिमवान, हेमकूट और निषाद नामक छोटे छोटे पर्वत हैं। इसके उत्तरी भाग में, नॉर्दर्न साइड में, नीलः, श्वेतः, श्रृंगः
नामक पर्वत विराजमान है। ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में दो बड़े बड़े माउंटेन हैं जिनका नाम है मंदार पर्वत और मेरू मंदार पर्वत, सुप्रस्वा और कुमुंडा। एक एक पर्वत अपने आप में 10,000 योजन, 10 × 12 1000 किलोमीटर, योजन को हम यूनिट अगर चेंज करें तो किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10,000 योजन ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। इनमें कुछ कैलाश पर्वत भी एक पर्वत है जो कि इसी भूमंडल का हिस्सा है। तो बड़े ही विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। हम ज्यादा विस्तार करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हम पिक्चर प्रेजेंटेशन तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको पिक्चर से समझाया जाए तो हमारा एक वीडियो आप ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं, है ना। ऑनलाइन जाकर के आप देखेंगे हमारा एक मंदिर है इस्कॉन का मायापुर, वहां पर पूरा एक ऐसा म्यूजियम बन रहा है जहां पर ये सारा ज्ञान, जम्बूद्वीप, इलावर, सुमेरु, मंदार, मेरू मंदार, इसके वर्णन वहां पर पूरा आपको पिक्चर में नहीं, मॉडल के रूप में पूरे एक फ्लोर पर एक ग्रह, दूसरे फ्लोर पर दूसरा ग्रह, कौन से ग्रह से कैसे दिखेगा, पूरा एक बहुत बड़ा सा म्यूजियम में शैंडलियर लगेगा, उसमें आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो आप जा सकते हैं और ऑनलाइन जाकर के इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, वहां पर उसको पूरा वीडियो प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है, जैसा भागवत में लिखा वैसा प्रेजेंटेशन दिया गया है। TOVP वीडियो आप डाल सकते हैं उसको। तो एक टेंपल बन रहा है, टेंपल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। वैदिक प्लेनेटोरियम यानी प्लेनेटोरियम तो बहुत है, चंद्रमा की बातें और सूरज की बातें, लेकिन वैदिक प्लेनेटोरियम पहली बार वर्ल्ड में बन रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। 1200 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है, और भी अधिक धन लगा होगा, लगभग बता रहे हैं आपको, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हैं उस म्यूजियम को बनाने, ताकि जीवात्मा अपनी आंखों से इस जीवन काल में देख तो सके कितने लोग हैं। वैसे तो हमें पता नहीं मृत्यु उपरांत कौन किस लोक में जाएगा, परंतु कितने लोग होते हैं पिक्चर में समझाओ तो व्यक्ति कहता स्वयं बना लिए होंगे। प्लैनेटन में आप समझेंगे एक एक डिटेल जैसी भागवत में लिखी वैसी डिटेल वहां बनाई जा रही है। तो ये सब कुछ भागवत में वर्णन है। शास्त्र के अंदर संपूर्ण स्टडीज, जितना भी ज्ञान, सब इस भागवत के अंदर दिया गया है। आशा करते हैं आप सुनते रहेंगे और आगे लोगों को सुनाते रहेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।